हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार वाजपेयी आपका YouTube चैनल एसपी मैथ एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको समतल दर्पण प्लेन मिरर से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत ही मज़ेदार हैं और आपको ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगेगा। हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। देखिए, पहली बात, समतल दर्पण अगर रखा हुआ है और कोई व्यक्ति उससे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे कितनी लंबाई का दर्पण लेना होगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे कम से कम अपनी लंबाई का आधा दर्पण लेना होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी की लंबाई है 180 सेंटीमीटर, तो उसको 90 सेंटीमीटर लंबा दर्पण लेना होगा, तभी उसको अपना पूरा प्रतिबिंब पैर से लेकर सर तक दिखाई पड़ेगा। तो आपको ये जानकारी हो गई, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण होना चाहिए कम से कम उसकी लंबाई का आधा होना चाहिए। नंबर 2, यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष गति करे तो उस वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब है वो दूनी चाल से आता हुआ दिखाई पड़ता है। उस वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब है वो दूनी चाल से आता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि दर्पण के सामने कोई व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है, दर्पण की ओर आ रहा है, तो उस व्यक्ति को उसका जो प्रतिबिंब है वह 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता दिखाई पड़ेगा। उसको उसका जो प्रतिबिंब आता हुआ अपनी ओर दिखाई पड़ेगा वो 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, लेकिन ये उस व्यक्ति के सापेक्ष होगा, दर्पण के सापेक्ष नहीं। दर्पण के सापेक्ष तो उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड ही होगी, परंतु उस व्यक्ति के सापेक्ष जो व्यक्ति दर्पण की ओर आ रहा है जो प्रतिबिंब है वो दूनी चाल से आता हुआ दिखाई पड़ेगा, अर्थात 20 मीटर प्रति सेकेंड की। अगर आपसे फिर से आप समझ लीजिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल, तब तो आप 10 मीटर प्रति सेकेंड नहीं बताएंगे, लेकिन उस व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल बताई है तो आपको बताना है 20 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए ना। इसके बाद नंबर तीसरा पॉइंट है, यदि आपतित किरण को स्थिर रखा जाए, यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा कोण पर झुका दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये कोई प्लेन मिरर था और इस प्लेन मिरर में ये कोई आपतित किरण थी। अब ये आपतित किरण पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये मान लीजिए कि पहले ये जा रहा होगा, ये होगी परावर्तित किरण। जब ये आपतित किरण है तो ये जितना ये कोण होता है उतने कोण से ये जा रही होगी। अब अगर इस मिरर को ये तो वही रखी जाए, आपतित किरण को स्थिर रखा जाए, केवल इस प्लेन मिरर को क्या कर दिया जाए, इस प्लेन मिरर को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो जो ये किरण है ये 2 थीटा कोण पर घूम जाएगी। मतलब जहां थी पहले अब वहां से दूने कोण पर घूम जाएगा, 2 थीटा पर। मतलब अगर ये 4 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए प्लेन मिरर को तो ये जो परावर्तित किरण है ये 8 डिग्री पर घूम जाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आपतित किरण ये जो है इसको स्थिर रखा जाए और इस प्लेन मिरर को थीटा कोण पे घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा घूम जाती है। अर्थात जैसे कि 4 डिग्री कोण पर अगर
प्लेन मिरर को घुमा दिया जाए तो जो ये परावर्तित किरण है ये 8 डिग्री के कोण पे घूम जाएगी। आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हैं, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हैं तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, तो उसके लिए प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है n निकालने का सूत्र होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। जैसे कि मान लीजिए एक दूसरे से दो समतल दर्पण 90 डिग्री के एंगल पर रखे हैं, तो 90 डिग्री के एंगल पर अगर रखे हैं तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी। तो ये 0 0 काट दीजिए, 9 चौको 36, 4 से 1 गया 3, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ गए ना। अब अगर मान लीजिए कोई कोण ऐसा है कि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो दशमलव में आएगा। तो दशमलव में जैसे मान लीजिए आ गया 5.6, तो इसको हम 6 मान लेंगे। प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, 5.6 न होके 6 हो जाएगी। अगर इसका हल करने से, जैसे इसमें 3 आ गया, 9 चौक 36, 4 आया, 4 से गया 3, लेकिन अगर ये संख्या पूर्णांक ना आवे तो जो अगला अंक है उसी को पूर्णांक मान लिया जाता है। अब एक बात इसमें और समझ लीजिए कि अगर दो समतल दर्पण को समांतर रख दिया जाए ऐसे, तो इनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी। तो इनके बीच अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, मतलब बहुत सारे बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये आप समझ गए होंगे। अब अगला देख लीजिए आप, ये है अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो हम आपको बता दें, फोकस दूरी गोलीय दर्पणों की हुआ करती है। स्फेरिकल मिरर की फोकस दूरी हुआ करती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ये मान लिया जाता है अनंत होगी। क्या होगी, समतल दर्पण तो प्लेन होता है, फिर भी उसकी फोकस दूरी अगर आपसे पूछी जाती है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। नहीं, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं होता, ये हमेशा आभासी होता है, ये इमेजिनरी होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं, और जितने आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वही सीधे बनते हैं। तो समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक नहीं, आभासी होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, दर्पण बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा है समतल दर्पण पर पीछे की तरफ पीला पीला लगा होता है, लेप लगा होता है एक तरफ शीशे में। तो एक प्लेन शीशा होता है जिसमें पीछे की तरफ जो लगा होता है उसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाया जाता है। तो ये थी आवश्यक जानकारियाँ समतल दर्पण से। हमको लगता है कि आपको इन जानकारियों से मज़ा आया होगा और आपका ज्ञान भी बढ़ा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने आसपास सभी को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।